नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पहली गो कैबिनेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल से शिवराज वीसी से संबोधित करेंगे, रजिस्ट्री वाहन और शराब पर सेस लग सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पहली गो कैबिनेट की बैठक रविवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगरा जाएंगे, जहां से वे सालरिया स्थित गो अभ्यारण्य में सभा को संबोधित करेगी। पहले गो कैबिनेट की बैठक गो अभ्यारण्य में होनी थी, लेकिन अब इसकी जगह बदल गई है। इससे पहले सीएम शिवराज ने तिरुपति से ट्वीट कर कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक गो अभ्यारण्य में होगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लहू जिहाद के खिलाफ मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रीवा में भाजपा नेता का नेटफ्लिक्स पर आरोप, कहा वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय में हिंदू भावनाएं आहत करने वाले सीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही फिल्म मेकर मीरा नायर की वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय विवादों में आ गई है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के रीवा में नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां भाजपा नेता गौरव तिवारी ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले और लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले सीन दिखाए गए हैं। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई इस वेब सीरीज में ईशान खट्टर और तब्बू के बीच रोमांस दिखाया गया है। ईशान सीरीज में मान कपूर का किरदार निभा रहे हैं, जबकि तब्बू सईदा बाई के रोल में है। रणवीर शोरी सीरीज में वारिस का किरदार में है, जबकि विजय शर्मा रशीद के रोल में है। सीरीज में इंटर रिलीजन प्यार को दिखाने पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने आपत्ति जताई है। गौरव तिवारी रीवा में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल में 2 साल बाद नवंबर की सबसे सर्द रात, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वर्ष 2018 में 11.4 डिग्री था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में 2 साल बाद नवंबर की रात सबसे सर्द रही। यहां पर 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तापमान। वर्ष 2018 में नवंबर में सबसे सर्द रात 11.4 डिग्री सेल्सियस की थी, जबकि वर्ष 2017 में नवंबर में रात को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अभी उत्तर भारत से आने वाली बर्फबारी के कारण ठंडक बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह के अनुसार 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। यह वर्ष 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। शाह ने बताया कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ के लगातार आने के कारण ठंडी रहेगी। अभी दक्षिणी अरब सागर में सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र अभी भी सक्रिय है, जबकि चक्रवातीय परिसंचरण अब उड़ीसा के में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। अगतन पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए सक्रिय है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर के कोविड सेंटर में आग लगी, 2 महिला डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने सभी 9 मरीजों को बचा लाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य के कोविड सेंटर में शनिवार दोपहर आग लग गई। यहाँ 9 कोरोना मरीज भर्ती थे। हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ की बहादुरी से सभी मरीजों को बचा लिया गया। दोपहर करीब 2 बजे आग की सूचना मिलते ही 2 महिला डॉक्टर तुरंत वार्ड में पहुंची। पीपीई किट पहनने का वक्त नहीं था तो बिना किट रेस्क्यू में जुट गई। साथ साथ दूसरे डॉक्टरों को और स्टाफ को भी बुला लिया। इस आग में 9 मरीजों में से 2 मामूली तौर पर झुलसे हैं। सभी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एक वेंटिलेटर इस आग में जल गया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गो अभ्यारण्य में गायों की मौतों से हड़कंप। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल बोले, गाय बूढ़ी हो जाएगी तो मरेगी या नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गो अभ्यारण्य के में गायों की मौतों से मचे हड़कंप के बीच शनिवार शाम आगरा पहुंचे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने पत्रकारों ने कहा कि मनुष्य भी मरता है, गाय माता बूढ़ी हो जाएगी तो मरेगी कि नहीं। इस दौरान उन्होंने गायों के लिए भूसे की कमी को नकार दिया, जबकि शनिवार को आपको बता दें कि पर्याप्त भूसा नजर नहीं आया। पटेल ने कहा कि गाय भूसे के अभाव में नहीं मर रही है। अब हमें पूरी जानकारी है कि जब
उम्र पूरी हो जाती है तो मर जाती है। इधर 10 गायों की मौत और अव्यवस्थाओं को देखते हुए के बाद सालरिया में कुछ सुधार नजर आया। ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने का मुद्दा उठाने के बाद शनिवार को शेड में बनी कुछ खिड़कियों में चद्दर लगाए गए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना को मात देने के लिए सख्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उद्योगों को छोड़कर रात 10 बजे सभी प्रतिष्ठानों में लग जाएंगे ताले। पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद साथ ही एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने शनिवार को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद इंदौर में नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम सीमा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पहली से 8वीं जिले के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर में कट्टा लहराते और चलाते लड़कों का वीडियो वायरल। लिखा, बंदूक के ट्रिगर पर नहीं खुद के जिगर पर जीती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर में रविवार सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के कट्टा लोड करते और चलाते दिख रहे हैं। साथ ही उसमें लिखा आ रहा है कि हम बंदूक के ट्रिगर पर नहीं खुद के जिगर पर जीते हैं। अब ग्वालियर पुलिस वीडियो का पता लगाने में जुट गई है। ये कहाँ का है और किसने अपलोड किया है, फिलहाल इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है अभी तक। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दतिया में दलित परिवार से बदसलूकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजीनामा से इनकार किया तो दबंगों ने बंदूक की बट्टों से 2 दलित भाइयों को बेरहमी से पीटा, घर जलाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गोंदन थाना क्षेत्र के चरराई गांव में दर्जन भर से ज्यादा दबंगों ने एक दलित परिवार पर इस कदर कहर बरपाया कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दबंगों ने 2 सगे भाइयों को बंदूक की बट और कुल्हाड़ियों के हत्थे से पीट कर अधमरा कर दिया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो दलित की झोपड़ी में आग लगा दी। दबंगों ने गांव में दहशत फैलाने हवाई फायर किए। दबंगों ने गांव में 1 घंटे तक हुड़दंग मचाया। यह देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और दबंगों को घेरकर उनकी 3 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। घटना शनिवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची और घायल युवकों को इंदरगंज अस्पताल भेजा गया, जहां उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुफ्त में LED बल्ब देने के नाम पर आधार कार्ड और अंगूठे के निशान लिए बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिले में ऑनलाइन लोगों के बैंक खातों से पैसे चोरी करने वालों का गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह ग्रामीण अंचल मजदूर किसान पेंशन धारकों को मुफ्त में LED बल्ब देकर उनके आधार नंबर ले रहा है, बल्कि अंगूठे का निशान भी ले रहा है। फिर उसके अंगूठे के निशान का रबर स्टाम्प बनवाया जा रहा है। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होने के कारण उससे खाते की डिटेल निकालते हैं और उपभोक्ता के अंगूठे के थंब इंप्रेशन के ऑप्शन पर रबर स्टाम्प का इस्तेमाल कर उनके खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। पिछले 2 महीने में इस प्रकार की 100 से ज्यादा शिकायतें पुलिस के पास पहुंची है। वहीं 46 लोगों के खातों से 11 लाख रुपए से अधिक ठगी करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लाहौर और उमरी थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नजर कमजोर थी, वरदा ने चाय पत्ती की जगह कीटनाशक डाल दिया, पति पत्नी की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अशोकनगर जिले में अपने पति को रोज की तरह चाय पिलाकर मंदिर के लिए रवाना करते वक्त बुजुर्ग कोमल बाई ने सोचा भी नहीं था कि उनकी कमजोर नजर अनजाने में पति और पत्नी दोनों की मौत की वजह बन जाएगी। मूंगावाली के कचियापाना मोहल्ला निवासी श्री किशन सेन 65 वर्ष के लिए शनिवार सुबह उनकी पत्नी कोमलबाई 60 ने चाय बनाई, लेकिन आंखों से कम दिखने के कारण गलती से चाय पत्ती की जगह कीटनाशक डाल दिया। पति पत्नी दोनों ने चाय पी। इसके बाद पति डिपो स्थित देवी के मंदिर पर पूजा अर्चना करने निकल गए। कुछ ही देर चलने पर उनकी तबीयत बिगड़ी और वे साइकिल से उतरकर बाईपास पर बैठ गए। सुबह घूमने गए लोगों ने उनसे नमस्कार किया तो कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने लकवा समझकर ऑटो से अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन भागते हुए अस्पताल पहुंचे। इधर घर में कोमलबाई की भी मौत हो गई। बाद में एक ही चीता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवराज ने कहा, गाय का दूध, गोबर व गौमूत्र का उपयोग स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को गौ अष्टमी के अवसर पर अपने निवास पर गायों को चारा खिलाया और पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि
इसका इस्तेमाल स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने जा रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया गाय भी बन सकती है। कुपोषण दूर करना है तो इसके लिए गाय का दूध अमृत का काम कर सकता है। यही वजह है कि सरकार ने अति कुपोषित बच्चों को गाय का दूध देने की व्यवस्था की है। गाय के दूध के अलावा गोबर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विशेषकर खेती में हम जो अनाज का सेवन कर रहे हैं वह केमिकल फर्टिलाइजर के कारण विषाक्त होता है। जैविक खेती विशेषकर गोबर आधारित खाद का उपयोग कर धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर की जगह खेती में गोबर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रतलाम 13 कचरा कलेक्शन गाड़ियां खड़ी मिली, 4 ड्राइवर को नौकरी से निकाला, 2 को नोटिस दिया। दोस्तों आपको बता दें कि सफाई में शहर को नंबर 1 बनाने की कोशिश में जुटे नगर निगम आयुक्त सोमनाथ जारिया ने शनिवार सुबह अचानक धर्मशाला पहुंचकर छापामार की तरह कार्रवाई की। इसमें 49 वार्ड में से करीब 13 कचरा कलेक्शन गाड़ियां परिसर में खड़ी मिली। यह देख गुस्साए आयुक्त ने तुरंत प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एम के जैन, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह को तलब किया। ड्राइवरों की जानकारी मांगी तो पता चला 4 ड्राइवर लंबे समय से बिना अनुमति के गैर हाजिरी पर चल रहे थे। आयुक्त ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। शनिवार को बिना सूचना दिए नहीं आने वाले 2 ड्राइवरों को नोटिस दिया गया है। सुबह 7 बजे तक धर्मशाला पहुंचे आयुक्त 9:30 बजे तक डटे रहे। इस दौरान कर्मशाला परिसर में खड़ी गाड़ियों में कचरा भरा देकर उन्हें साफ करने को कहा, साथ ही खराब गाड़ियों को सुधराने के निर्देश दिए। सूचना मिलने पर उपायुक्त विकास सोलंकी भी पहुंच गए थे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1700 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 898 लोग रिकवर हुए हैं और 11 की मौत हो गई है। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,246 लोग हो गया है। इसमें 11,192 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,76,905 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3,149 हो गई है। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में मिल सके। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान।